नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ टीएफएल फैमिली। डे फिल्म नंबर्स आज 8 नवंबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, इंडेक्स लेवल में फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी का माहौल कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बहुत ही पुरानी कहावत है और इसको हम लोग आम भाषा में डिस्कस भी करते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन दोस्तों, स्टॉक मार्केट की बात की जाए, शेयर बाजार की बात की जाए, अच्छे कंपनी में सब्र का फल विस्फोट होता है। बस शर्त यह है ना कि आपका सब्र का बांध टूटना नहीं चाहिए। जितना लंबा होल्ड करेंगे अच्छी कंपनियों क्राइसिस में और बाई ऑन डिप्स करेंगे, एलोकेशन ठीक रखेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है देर सवेर कंपनी जब बाउंस बैक करती है तो उसमें ह्यूमंगस पैसे बनते हैं। इसी बीच में कैसे दो कंपनी की बात की जाए, बाजार चाहे जहाँ पे भी हो, लेकिन पिछले कुछ समय से बहुत ही अनस्टॉपेबल बना हुआ है, तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बिकॉज मुझे पक्का यकीन है कि दोनों में से कोई ना कोई स्टॉक शायद आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड, बहुत लोगों ने आई थिंक थंबनेल देख के गेस कर लिया होगा, तो ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। कल गए इस नंबर्स की बात की जाए, मैंने उसको रिव्यू भी किया था, जो बहुत ही सुंदर तरीके से अच्छे तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, ये जो रैली हुई है इसमें वॉल्यूम करोड़ों में जाते हुए देखने को मिल रहे, और ये चीज़ थोड़ा सा ऑब्जर्व करना बनता है। बिकॉज बहुत दिनों के बाद, बहुत सारे क्वार्टर्स के बाद इनके वॉल्यूम्स में हमें अच्छी खासी स्पाइकअप देखने को मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, सिर्फ ये मत समझिएगा कि नंबर सही आए तो ही कंपनी भागी, बल्कि ये समझिए इस बार गए जो कमेंट्री फ्रॉम द मैनेजमेंट आते हुए देखने को मिल रही है, जो मैं इन्वेस्टर मीट में पढ़ रहा था, वो बहुत ही शॉकिंग हमें देखने को मिल रहा है। मतलब ऐसा ही दोस्तों ट्रेंड आने वाले कुछ क्वार्टर्स तक कंपनी विटनेस कर सकती है। तो प्रिंस पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए, सबको अच्छे से पता है कि मैंने बहुत बार इसको कवर किया था। बस फ़र्क इतना है, एक साल इसी क्वार्टर सितंबर के महीने में जब इनके लॉस 24 करोड़ के आसपास आए थे, उस समय लोअर सर्किट में फ्रीज हुआ था कंपनी। बाद में दोस्तों एक साल में गणित पलटता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के नंबर्स के बाद बाजार ने उसी हिसाब से रिस्पॉन्स दिया। आज के हाई की बात की जाए 750, और दोस्तों जब ये इंटरडे हाई लगा रहा था तब इस कंपनी में हमें 18% के आसपास तेजी भरा माहौल दिखाई दे रहा था। साल की बात की जाए तो एक साल में का इस घटनाक्रम कितनी तेजी से बदलता है आप देख सकते हैं। बस इतना ही है कि पेशेंस होना चाहिए। एक साल पहले, मतलब एक दिन पहले की बात की जाए, साल भर का प्रोफाइल 10% के आसपास प्रॉफिटेबल का देखने को मिल रहा था, जहाँ पे इसने 10% के आसपास पैसे बनाए थे। लेकिन दोस्तों एक दिन में ही जो इसमें तेजी भरा माहौल देखने को मिल रहा है, प्रोफाइल चेंज हो गए। और जो गैस एक साल में एक सम्मानजनक रिटर्न होता है 23 से 30% के आसपास, वही हमें दिखाई दे रहा है। बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, मुझे गैस हमेशा से एक बात पता है, जब तक बाजार आपको तोड़ेगा नहीं, पैसे नहीं बनाएंगे। इसमें का जो वॉल्यूम्स हैं ये तो बहुत ही अट्रैक्टिव वे से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जो कमेंट्री फ्रॉम द मैनेजमेंट आ रही, चलिए उसको फटाफट देखते हैं। बिकॉज प्रिंस फाइव की बात की जाए, स्टेलर नंबर्स के बाद आज जो स्पाइकअप हमें देखने को मिल रही है, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बाजार ने इस नंबर्स को बहुत ही अच्छा थम्सअप किया है। सो मैंने क्या बताया है कि जो मैनेजमेंट बोलता है ना, उसको थोड़ा सा सीरियसली ट्रैक करिएगा। हमने कहा इसके पहले चाहे वो केपीआईटी के बारे में डिस्कस करें, वरुण बेवरेज के बारे में डिस्कस करें, पॉलीकैब के बारे में डिस्कशन करें, उनके मैनेजमेंट द्वारा ही जो नोट्स या फिर जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी थी ना, प्रॉपरली उनको पढ़ा, टाइमली उसको समझा, और उसके बाद ही हमें और भी कन्वर्शन मिला। तो ऑफकोर्स का इस नंबर्स के बाद इनके जो प्रिंस बाथवेयर, आपको अच्छे से पता है कि कंपनी फॉसेट्स में बाथवेयर में प्रवेश कर चुकी है अलॉन्ग विथ पाइप एंड पीवीसी। उनको ऐसा लगता है कि जो कस्टमर फीडबैक है वो बहुत ही पॉजिटिव तौर पे देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छा सेल्स फ्रॉम जून 2023 ये कमेंट्स होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी तो कैसे इस कंपनी में Q4 FY24 तक बहुत सारे प्लान है कि ईस्टर्न रीजन में अपने बाथवेयर जो की बात की जाए उसको लॉन्च किया जाए। रही बात दोस्तों इंटीग्रेटेड फैसिलिटी इन द बिहार स्टेट, बिहार की बात की जाए, इनका का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो चालू होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी के संग कंपनी अपना ईस्ट रीजन में, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन माना जाता है, रही बात पेनिट्रेशन ऑलरेडी का इस कंपनी के नॉर्थ में हमें देखने को मिलता है। लेकिन यस, बिहार से मार्केट को पकड़ने के बाद ईस्ट मार्केट में भी कंपनी बहुत तेज़ी से अपने प्रोडक्शन ऑफ टैंक्स को बढ़ा सकती है, जो बहुत ही पॉजिटिव बात है। आप सबको अच्छे से पता है कि कल सिर्फ मैंने नंबर्स नहीं पढ़े थे, बल्कि ये बताया था कि आनंद गुप्ता एज ए CFO चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिनका एक्सपीरियंस 20 साल के लगभग है, वो नियुक्त होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब कैसे यहाँ पे ना चेंज इन मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे क्वार्टर के बाद हमें दिखाई दे रहा है। तो इधर पे नोट करने वाली क्या चीज़ है जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, प्रिंस पाइप के MD और चेयरमैन की बात की जाए, ऑफकोर्स मिस्टर पराग छेदा, उनको ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से इस बार प्रिंस पाइप ने नंबर्स पेश किए वो काफ़ी ओवरऑल हेल्दी परफॉर्मेंस है सेकेंड क्वार्टर के लिहाज से।
कंपनी ने कैसे इसके पहले जो प्रोडक्ट में इसका फॉर्मूला यूज़ किया था, जिसकी वजह से इनके इनपुट जो कॉस्ट है कंट्रोल होने के बाद जो मार्केट स्ट्रेटजी है इनके वॉल्यूम्स में कंट्रीब्यूट किए, जो स्ट्रॉन्ग मार्जिन के संग इस क्वार्टर का एंड हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिंस बाथवेयर, मैंने बताया ना कि कंपनी अपने बाथवेयर सेगमेंट को Q4 से और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। और दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी पॉइंट की बात की जाए तो ऑफकोर्स अक्टूबर के महीना में, मतलब इसके लास्ट महीना, नवंबर के लास्ट महीना में अगर आप देखें, अक्टूबर का महीना होता है जहाँ पे गैस फिर से ना पीवीसी प्राइस फॉल होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो प्रिंस पाइप जैसे कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। मतलब गैस आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अगर ऐसे ही पीवीसी प्राइसेस में करेक्शन चालू रहा, इनके दोस्तों वॉल्यूम्स एज प्रोग्रेस बढ़ेंगे, जो लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी को बहुत ही फ़ायदा दे सकते हैं। इसीलिए गैस मैं क्या बोलता हूँ कि मैनेजमेंट जो बोलता है ना, थोड़ा सुनिएगा, जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि अभी बेचने का टाइम है कि 3 साल के बाद, कि 2 साल के बाद, या फिर अपकमिंग कुछ क्वार्टर्स में हमें धैर्य बना के रखना है। इसी के साथ दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग की फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी 8,000 करोड़ के आसपास है, आप सबको अच्छे से पता है। एक साल हाई की बात की जाए 760 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है, लाइफ टाइम हाई 900 के आसपास है। लेकिन अगर दोस्तों Q3 के नंबर्स के पहले ये हाई अगर टूटता है तो हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं कि कंपनी में जिस हिसाब से ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, बाजार ठीक रहा तो हमें 900 का लेवल गैस बहुत दूर दिखाई नहीं दे सकता। रही बात इनके प्राइस टू अर्निंग की, जो महज परसों के दिन तक 65 के पी पे ट्रेड कर रहे थे, अभी के टाइम अचानक से गैस 38 के आसपास आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इनके आरओई की बात की जाए जो बहुत ही कम इसलिए है बिकॉज कंपनी जस्ट अभी के टाइम ना रिकवर होना स्टार्ट की है। देख सकते हैं कि मैंने गैस जब भी गैस प्रिंस पाइप को कवर किया था उस समय 20-21 का पी था। बाद में बहुत लोग कंप्लेन किए सर 20-21 का पी 65 में कैसे कन्वर्ट हुआ। भाई अर्निंग्स तो बचने दीजिए ना, कंपनी के अर्निंग्स बचे ही नहीं। और ऑफकोर्स कंपनी जो बहुत ही ख़राब टाइम जो ब्लैक स्वन इवेंट था जहाँ पे कमोडिटी के प्राइस आसमान को छू रहे थे, उसको फेस करी, जहाँ पे कंपनी के अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ रहे थे और ऑफकोर्स प्राइस करेक्शन भी बहुत बड़ा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से गैस कंपनी का ईपीएस नहीं बढ़ने से प्राइस ट्रेडिंग 65 के आसपास होता हुआ देखने को मिला। और बस एक क्वार्टर में ही इनके स्ट्रॉन्ग अर्निंग के बाद कंपनी फिर से आज ही के दिन सुबह को 33 के आसपास आई थी, जो कि 15-17% के आसपास तेजी भरा माहौल देखने को मिला। इसीलिए गैस आपको 38 के पास दिखाई पड़ रही है। मतलब आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अगर वॉल्यूम्स के संग रिकवरी होती है, कंपनी अच्छा करती है, इनके शेयर प्राइस में तेज़ी होती है और ऑफकोर्स इनके अर्निंग पर शेयर की बात की जाए उसमें भी तेज़ी भरा माहौल होता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे जो इनका हिस्टोरिक मीडियन पी था 29 के आसपास, ये कंपनी उसके पास भी आ सकती है। यूजुअल दोस्तों मैं बताता हूँ, जो आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि जब तक पब्लिक को बाजार तोड़ेगा नहीं, भगाएगा नहीं और स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास शेयर जाएंगे नहीं, तब तक ऐसा पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। एक समय में प्रिंस पाइप में 21% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग थी, जो गिर के 15% के आसपास होते हुए देखने को मिल रही। और यहाँ पे दोस्तों जो कार्ड्स है ना वॉल्यूम्स के, वो दिखाना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर आप देखें तो 10 मिलियन से ऊपर वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कंसिडर करता है कि 1 करोड़ के आसपास वॉल्यूम्स, जो बहुत दिनों के बाद हमें प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड में देखने को मिले। मतलब दोस्तों ये वॉल्यूम कुछ कहलाता है, बिकॉज 1 मिलियन बड़ी बात होती है और इस कंपनी में कैसा 10 मिलियन के ऊपर वॉल्यूम्स कैंडल बनते हुए देखने को मिले, जो बहुत ही एबनॉर्मल है। और पिछले कुछ समय से कंपनी ओवरसोल्ड जोन पे थी, अचानक से 66 के आसपास इनके आरएसआई आ चुके हैं। करना क्या है, करना कुछ नहीं है। आप चाहते हैं, आपको लगता है कि आने वाले कल में जो कमेंट और कमिटमेंट जो कंपनी ने की है, अगर उसको कंटिन्यू कंपनी कर सकती है, इसको गैस खरीदने में अभी भी हर्जा नहीं है। लेकिन मेक श्योर कि फिर से अगर थोड़ी बहुत करेक्शन आती है तो डरिएगा मत। यस, बहुत लोग शॉर्ट टर्म टारगेट पूछेंगे, हम तब को 760 जो इनकी एक साल हाई है, ये शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे। अल्ट्रा शॉर्ट की बात कर रहा हूँ, अगर ये इसको तोड़ेगा तो आने वाले कल में कैसे जो 52 वीक को छोड़ के जो लाइफ टाइम हाई है ना LTH, उसको भी क्लेम कर सकते हैं, जो 850 से लेकर 900 के भाव पे है। और ऑफकोर्स ये आने में कम से कम एक आध क्वार्टर का समय लग सकता है। लेकिन दोस्तों अगर ट्रेंड चेंज हुआ और कंपनी Q3 के नंबर्स के पहले फिर Q3 के नंबर्स के बाद मोमेंटम में आई, कंपनी के नंबर्स ठीक ठाक हुए, इनलाइन हुए, तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही लंबा कॉन्सोलेशन कंपनी ने फेस किया है। अगर इस लेवल से कंपनी तोड़ती है तो आने वाले 2-3 साल में गैस पैसे बनने की क्षमता कुछ ज़्यादा हो सकती है। बिकॉज बहुत दिनों के बाद अगर आप देखें तो मंथली चार्ट में भी हमें एक बड़ा वॉल्यूम कैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। RSI इंडेक्स की बात कीजिए अभी भी गैस 60 के आसपास है, जो मेरे हिसाब से टेक्निकली ना बहुत वीक है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। न्यूट्रल के बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी है। इस गैस प्रिंस पाइप की बात की जाए, मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ पाया उसको कवर किया। प्रकाश पाइप की बात की जाए, ये भी गैस एक छोटा पिक हम लोग का था जिसने बहुत ही अच्छे पैसे बनाए। और इवन गैस ये कंपनी 6 महीने में ऐसे भागी है कि बहुत लोग शायद डाइजेस्ट नहीं कर पाए। आज भी अगर देखें तो अपर सर्किट में कंपनी फ्रीज थी, लेकिन एट द एंड में 8.5% के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। महीने की बात की जाए तो मैंने क्या बताया कि भारतीय बाजार में 6 महीना में ही 3 साल 5 साल के पैसे बनते हैं। बट उसके लिए गैस कभी कभी इंसान को 2-2.5 साल वेट करना पड़ता है, जो हमने प्रकाश पाइप में किया। बस एक ही कन्विक्शन था, हिम्मत थी, कंपनी की बैलेंस शीट सही था, पहले लोग आ नहीं रहे थे
और जब आए तो वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, और जब बड़ा इन्वेस्टर का नाम जुड़ा दोस्तों कंपनी, वहाँ से मल्टीपल टाइम्स बढ़ चुकी है। 6 महीना में अगर आप देखें तो आपके 1 लाख 2.5 लाख में कन्वर्ट हुए हैं और 10 लाख 25 लाख में कन्वर्ट हो चुके हैं। इनकी बात की जाए रिसेंटली कैसे इस कंपनी ने 450 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 445 के आसपास लाइफ टाइम हाई लगाया था। उसके बाद जो थोड़ी करेक्शन होती है एज पर द फिबोनाची पैटर्न 23% के आसपास इसने लेवल्स को छुआ और फिर से कैसे बाउंस बैक होता हुआ देखने को मिल रहा है। कल इनके आने वाले हैं नंबर्स। अगर नंबर्स इन लाइन आते हैं, जो वैल्यूएशन है रिजनेबल जस्टिफाई कंपनी करती है, तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी में और भी जो मोमेंटम है वो आने वाले कुछ महीनों में दिखाई दे सकती है। नंबर्स कैसे आएंगे, मैं तो कोई पंडित बाबा हूँ नहीं कि एग्जैक्टली वही बता दूँ जो नंबर्स कल के दिन आने वाले हैं। बस इतना मैं बता सकता हूँ दोस्तों कि इस कंपनी में अगर आप होल्ड किए हैं और पिछले कुछ समय डरे नहीं हैं, अभी के टाइम जल्दी एक्सिट करना सही नहीं है। सबको लगता है कि बहुत पैसे बन गए हैं, 150 का स्टॉक 450 के आसपास आया था, 3 गुना पैसे बन गए, कैपिटल को निकाल लेना चाहिए, तो आप नंबर्स के बाद सोच सकते हैं। लेकिन यस, कम से कम गैस कल के दिन नंबर्स को देखिए और नंबर्स के बाद ही आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर नंबर्स ठीक ठाक होंगे 435 के पास कैसे कल ही दावेदारी पेश कर सकता है। लेकिन यस, अगर नंबर्स बाजार को ठीक नहीं लगे तो करेक्शन भी हो सकती है, बट यस वो नंबर्स के बाद ही हमें देखना सही होगा और तभी डिसाइड हम लोग करेंगे। रही बात दोस्तों RSI इंडेक्स, आप देख सकते हैं जो बीच में ओवरबॉट जोन पे था, आज 63 के आसपास है और ऑफकोर्स आज हमें फिर से थोड़ा बहुत वॉल्यूम स्पाइक अप होता हुआ देखने को मिला। और जैसे गाइस मैंने वॉल्यूम एनालिसिस करी थी उसके बाद कंपनी तो बहुत ही रॉकेट के दौरान भागी है। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और PPL और प्रिंस पाइप दोनों में से कौन सी कंपनी को होल्ड करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऑफकोर्स PPL के नंबर्स कल देख लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि फर्दर इधर पे क्या टेक हो सकता है। और ऑफकोर्स अगर आपने पैसे कमाए तो ऑफकोर्स लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा। और ऑफकोर्स चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब भी आप चाहें तो कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।